कल मैंने आपको इस टॉपिक का पूरा ब्रीफ दे दिया था कि हमें क्या क्या पढ़ना है इस टॉपिक के अंदर और साथ ही हमें किस किस तरह के जो पैटर्न है हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये जो है दूसरा क्लास है इस टॉपिक का, जिसमें आज से हम पहला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो है हमारा लेटर लेटर कोडिंग, यानी कि कोडिंग डिकोडिंग का ये पहला कॉन्सेप्ट है, लेटर लेटर कोडिंग। जिस तरह से आप क्वेश्चन जो मैंने नीचे एग्जांपल आपको दिख रहा है वो आप देख रहे हैं कि किस तरह के क्वेश्चन हमें इस कॉन्सेप्ट के अंदर देखने को मिलते हैं। इसके अंदर भी मैं आपके लिए 4 अलग प्रकार के पैटर्न लाया हूँ कि हमें जो है किस किस तरह के जो क्वेश्चन हैं इस कोडिंग के अंदर हमें देखने को मिलेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए पहला एग्जांपल जो है वो सॉल्व करते हैं, फिर मैं आपको अप्रोच बताऊंगा कि किस तरह का हमें अप्रोच है जो इस तरह के कोडिंग को सॉल्व करने के लिए रखना है, जिससे कि हमारा टाइम भी बच सके और हमारे जो क्वेश्चन है वो जल्द से जल्द हो सके। तो सबसे पहले देखिए एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, इफ़ in any code language KUMAR is coded as LVNBS। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है हाउ इज़ इमोशनल कोडेड इन दैट लैंग्वेज। अब देखिए, अब लेटर लेटर कोडिंग में होता क्या है कि आपको एक कोड दे दिया जाएगा और इस कोड को बोला जाएगा कि ये इस तरह से डिकोड कर दिया गया। ठीक है, फिर उसके बाद किसी दूसरे कोड का आपसे डिकोड पूछेगा। ठीक है, तो लेटर लेटर कोडिंग का जो सबसे पहला अप्रोच होता है, ये मैंने आपको अल्फ़ाबेट सीरीज़ में भी बताया था कि आपको सबसे पहले क्या करना है, इस तरह से जो है आपको ABCD जो है क्वेश्चन के किनारे या फिर रफ शीट में जो है वो लिख लेना है। ठीक है, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY और Z। ये देखिए, पहले आप समझिएगा कि मैंने इस तरह से लिखने को क्यों बोला। ये मैंने अल्फ़ाबेट सीरीज़ में भी बताया था कि आपको जब भी अल्फ़ाबेट से रिलेटेड आपको रीजनिंग में क्वेश्चंस आते हैं, आपको इस तरह का आपको A से लेके Z तक लिख लेना है। लेकिन अब जो सवाल इसमें उठता है कि मैंने यहाँ पे 5 तक की क्यों लिखा। यहाँ पे इसलिए मैंने 5 के टेबल्स में लिखा है क्योंकि आपको याद करने में भी आसानी होगी और आपके जो एग्ज़ाम में, जब आप कोई सा भी एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें जो है एक ही टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आता, अलग अलग कॉन्सेप्ट अलग अलग टॉपिक से क्वेश्चन आता है। और इसलिए वहाँ पे याद रखना कि L का 12 होता है, T का 20 होता है, V का 22 होता है, तो वहाँ पे जो है आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं। इसलिए आप सिंपली क्या करिएगा कि जब भी अल्फ़ाबेट के क्वेश्चन आएंगे, चाहे वो अल्फ़ाबेट सीरीज़ हो या फिर आपका कोडिंग डिकोडिंग हो, आपको सिंपली इस तरह से A से Z तक लिख लेना है। और इसमें देखिए नंबरिंग भी कितनी आपको जो है वो आपके लिए आसान हो जाएगी, क्योंकि आपने 5 की टेबल्स में लिख लिया, यानी कि A से लेके E तक 5 होता है। ऐसे करके आपने 5 के रो में जेड तक लिख लिया। अब देखिए नंबरिंग कितनी आसान हो जाएगी, 1 2 3 4 5। तो जैसे ए का नंबर 1 होता है, बी का नंबर 2 होता है, सी का तीसरा होता है, डी का चौथा होता है, ई का पांचवा होता है। ठीक है, ये ऊपर से नंबरिंग हो गई। अब देखिए साइड से कैसी होगी, आपको पता है ए का 1 होता है। अब एफ का क्या होगा, एक एक करके आप क्या करिए, पाँच जो है वो ऐड करते जाइए, तो 6 हो गया। फिर +5 करिए 6 में तो 11 हो गया। फिर +5 करिए तो 16 हो गया। फिर +5 किए तो 21 हो गया। और 21 + 5 क्या होता है, 26। तो अब देखिए कितना आसान हो जाएगा आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व करना। इसमें आपको कुछ ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा और आपको याद करने में जो घबराहट होती है एग्ज़ाम में, उससे भी आप बचेंगे, नर्वस होने से आप बचेंगे। देखिए कैसे, ए का आपको पता है कि 1 होता है, फिर उसके बाद एफ का पता है 6 होता है, फिर के का 11 होगा, पी का 16 होगा, यू का 21 होगा और जेड का 26 होगा। तो अगर आपको पता करना होगा एम का, तो आप यहाँ से आसानी से निकाल लेंगे कि के का 11 होता है तो 12 13, यानी कि एम का 13। अगर आपको एस का पता करना होगा तो पी का 16, तो क्यू का 17 18 और एस का 19। तो इस तरह से जो है आप इजी वे में निकाल लेंगे कि किसी भी जो अल्फ़ाबेट है उसका कौन सा नंबर होगा। साथ ही आपको अल्फ़ाबेट सीरीज़ के क्वेश्चन हो गए, कोडिंग डिकोडिंग में जो लेटर लेटर कोडिंग है, इस तरह के जो क्वेश्चन करने में आपको आसानी होगी। ठीक है, तो आज हम जो है इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके, जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट से जो आपके रीजनिंग में 2 क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर हर एग्ज़ाम में जो है आपको आते हैं, इसलिए हमें याद करना बहुत ज़रूरी है।
ठीक है, समझना बहुत ज़रूरी है। चलिए तो पहला क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए इसका जो अप्रोच हमें क्या करना रहता है, आप सिंपली क्या कर लीजिए, जैसे ये लिखा है कि कुमार को कोड किया गया LVNBS में, यानी कि आप देखिए अब सबसे सिंपल वे है कि आप इस तरह का मत करिए जो इस तरह का यहाँ पे दिया है। आप सिंपली क्या करिए, जो यहाँ पे आपको कोड दिया है उसके जस्ट नीचे आप लिख लीजिए इस तरह का, यानी कि आपको ये पता चल जाएगा कि के का जो कोड है वो L है, U का कोड V है, M का कोड N है, A का B है और R का S है। इस तरह से लिख लिए। फिर उसके बाद आपसे क्या पूछ रहा था, इमोशनल का कोड, यानी कि आप फिर से इमोशनल को जो है इस तरह से नीचे लिख लीजिए। ठीक है, इस तरह से लिख लिए। ठीक है, अब उसके बाद अब इन दोनों जो कोड और डिकोड का जो दिया हुआ है, आपको इन दोनों के बीच का रिलेशन फाइंड करना है। तो चलिए के का कोड L दिया है, तो यहाँ पे देखते हैं के यहाँ पे है और L आपका यहाँ पे है, यानी कि के और L के बीच में कितने का फ़र्क है, एक का फ़र्क है, यानी कि के जस्ट आगे वाला L है। ठीक है, U ये है, U का कोड V दिया है, U आपका ये है और V ये है, यानी कि U और V में कितने का फ़र्क है, एक का फ़र्क है, U के जस्ट आगे वाला V है। उसी तरह देखिए M ये रहा, M के जस्ट आगे वाला N है, यानी कि M का डिकोड N दिया है। उसी तरह A ये रहा, A के जस्ट आगे वाला B है। R ये रहा, R के जस्ट आगे वाला S है। तो उसी तरह E के जस्ट आगे वाला क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। M के जस्ट आगे वाला N, उसी तरह O P, T के आगे वाला U, I के आगे वाला I ये रहा J, फिर O के बाद आपका P आएगा, N के बाद आपका O आएगा, A के बाद B आएगा और L के बाद आपका M हो जाएगा। तो देखिए ये जो आंसर है ये कितना आसान तरीके से जो है इस कॉन्सेप्ट से जो है वो आपका निकल गया। ठीक है, किया कुछ नहीं, जिस तरह हमें क्वेश्चन दिख रहा था आप ऊपर नीचे लिख लीजिए, आपको पता है। फिर के का L दिया है, U का V दिया है, M का N दिया है, A का B दिया, R का S दिया है। इस तरह से लिख लेने के बाद आपको क्या करना है, दूसरा आपको देखना है कि इन दोनों के बीच जो है वो कितने का अंतर है। चाहे वो गाड़ी आगे भी चल सकती है, स्किप भी आपको करना पड़ सकता है, कोई लेटर पीछे भी चल सकती है और पीछे वाले में भी आपको स्किप करना पड़ता है। इस तरह का जब आप पैटर्न लिख लिए, उसके बाद जो आपसे पूछ रहा है वो आप आसानी से बता देंगे। चलिए इसी में अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन में है कि जापान यानी कि JAPAN को कोड कर दिया गया है KCSES में, तो हमसे पूछ रहा है CASTLE का क्या होगा। तो चलिए अब इसी कॉन्सेप्ट से हमें करना है। अब देखिए कि हमें बताया गया कि जापान जो है उसको किस में कोड कर दिया गया है, KCSE और S में, यानी कि KCSES में। तो इस तरह से अगर आप कोड लिख लेते तो आपको पता है कि J का K है, A का C है, P का S है, A का E है और N का S है, ये सब कोड है। फिर उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि कास्टल का क्या होगा। ठीक है, अब सबसे पहला क्या करना है कि ये जो आपका कोड और डिकोड है इन दोनों के बीच एक एक करके आप क्या करिए, रिलेशन फाइंड करिए। तो हमारा जो रिलेशन है वो हमारा इसी से आएगा, ये जो हमने A से Z तक के लिखे हैं, और इसी तरह के आपको हर क्वेश्चन में लिख लेना है। ठीक है, चलिए जे हमारा ये रहा, जे सबको दिखाई दे रहा है, जे और के, यानी कि एक इस जे और के बीच में एक भी लेटर नहीं है। ठीक है, तो आपका जो सी होगा, सी का क्या हो जाएगा आगे, डी। ठीक है, तो यानी कि जो आपका आंसर है वो डी से स्टार्ट होगा। ठीक है, फिर उसके बाद ए और सी, ए के बाद सी है, तो ए और सी के बीच में देखिए एक जो बी है इसको स्किप कर दिया गया, यानी कि आप 2 स्टेप आगे बढ़े, ए से बी, बी से सी, मतलब कि एक लेटर को स्किप कर दिया गया। तो उसी तरह ए का क्या हो जाएगा, फिर से आप जो हमें कोड दिया गया था उसमें आपने एक लेटर को स्किप किया, तो ए का क्या हो जाएगा, एक आपने स्किप किया यानी कि 2 स्टेप आगे बढ़े, तो ए से बी, बी से सी, यानी कि ए का भी सी। फिर उसके बाद पी का एस दिया है, पी आपका कहाँ है, ये रहा, एस आपका यहाँ है, ये रहा। तो पी और एस के बीच में देखिए 2 लेटर का फ़र्क है, आप कितना स्टेप आगे बढ़े, पी से क्यू, क्यू से आर, आर से एस, यानी कि 3 स्टेप। तो उसी तरह एस कहाँ पे है, एस यहाँ पे है, तो एस से आपको कितना स्टेप आगे बढ़ना है, तो एस से टी, टी से यू, यू से वी। तो ये कितना स्टेप हो गया, ये 3 स्टेप हो गया, यानी कि एस का जो हो जाएगा वो वी हो जाएगा, यानी कि देखिए 2 लेटर का हमने स्किप मारा, टी और यू का, तो वी आया। फिर ए का ई है, तो ए आपका ये रहा और ई ये रहा, कितने बीच में कितने लेटर स्किप कर दिए गए, 3 लेटर। तो उसी तरह देखिए कितने स्टेप हम आगे बढ़े, 1 लेटर, 2 लेटर, 3 लेटर और 4 लेटर, यानी कि 4 स्टेप हम आगे बढ़े, बीच में 3 लेटर को स्किप कर दिया गया। तो एल आपका ये रहा, एल से 3 लेटर को स्किप करिएगा, एम एन ओ, तो आपका क्या होगा, पी। तो आपका ये देखिए 4 स्टेप आप आगे बढ़े तो पी। एन का क्या दिया है, एस,
तो एन ये रहा, एस आपका ये रहा, 4 लेटर बीच में आपने स्किप किया तो ई में ई, तो 4 लेटर आप स्किप करिएगा तो जे, 1 2 3 4 आपने स्किप किया तो क्या आया जे। तो आपका जो आंसर है वो निकल के आ गया DCVPJ। इस तरह का लिख लेने के बाद जो आपका आंसर है वो मात्र 2 से 3 सेकंड में जो है वो आप आंसर आसानी से निकाल लेंगे। बस आपको क्वेश्चन के किनारे इस तरह का जो है वो लिख लेना है, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट में जो है और हम समझते हैं कि और किस पैटर्न के जो क्वेश्चन है वो हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब देखिए, अभी जो हमने जो पहला वाला जो पढ़ा था जिसमें हम आगे बढ़ रहे थे, फिर दूसरे वाले में +1 +2 +3 इस तरह से आगे बढ़ रहे थे, ठीक है। अब जो है इसमें देखिए, जैसा कि आप सोल्यूशन में देख रहे होंगे कि एक बार आप आगे जा रहे, एक बार पीछे जा रहे, एक बार आगे जा रहे, एक बार पीछे जा रहे। तो इसमें भी जो क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका है वो हमारा सेम रहता है। आपको देखिए क्या करना है, जो क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका है वो हमारा सेम रहता है। इसमें दिया है कि पेंटर को क्या से कोड कर दिया गया, NCGPRGP, यानी कि फिर से आपको इस तरह का लिख लीजिए कि PAINTER को क्या से कोड कर दिया गया है, NCGPRGP, इस तरह से कोड कर दिया गया। और आपसे क्या क्या पूछ रहा है, रीजन का, यानी कि REASON का जो कोड है वो क्या होगा, ठीक है। इस तरह से आपसे पूछ रहा है। सिंपली अब देखिए क्या करिए, सिंपली पहला स्टेप जो है, इन दोनों जो कोड दी कोड है इन दोनों के बीच का रिलेशन निकालिए कि कितने लेटर जो है स्किप किए गए हैं, चाहे वो आगे भी हो सकता है चाहे वो पीछे भी हो सकता है। अब P का N है कोड, P आपका ये रहा, N आपका ये रहा, यानी कि P और N के बीच एक लेटर स्किप कर दिया गया है पीछे की ओर, ठीक है। यानी कि 2 स्टेप आप पीछे गए हैं, P से O, O से N, 2 स्टेप आप पीछे गए हैं। तो R से आप 2 स्टेप पीछे जाइए, R से Q, Q से P, तो R का P हो जाएगा। यानी कि बीच में देखिए R और P के बीच में एक लेटर जो है स्किप कर दिया गया है पीछे की ओर। फिर उसके बाद अगला क्या था, कोड डी कोड जो हमें क्वेश्चन में दिया था, A का C है, A का C, यानी कि बीच में एक लेटर है जो स्किप कर दिया गया है, वो कौन सा है, B। तो E से आप एक लेटर आगे की ओर स्किप कर दीजिए, यानी कि F स्किप कर दीजिए, तो क्या है, G, ठीक है। फिर उसके बाद I का C, तो I आपका कहाँ पे, I ये रहा, और I से देखिए I का क्या दिया है, I का G दिया है, I का G है, यानी कि I के पीछे गए, एक लेटर स्किप किया H, तो G आया। तो उसी तरह जो A है, A के जो पीछे जाएंगे यानी कि Z की तरफ, और Z स्किप करिएगा एक लेटर तो Y आएगा, ठीक है। अब ये देखिए, ये समझिए, ये समझने की चीज़ है यहाँ पे। अब जब A के पीछे जाना है तो A के पीछे क्या हो जाएगा, ये देखिए यहाँ लिख दे रहा हूँ, AZY, इस तरह से फिर पीछे होने लगता है, XWA, इस तरह से। वैसे ही अगर B के पीछे जाना है तो BAZYXW, ये समझने की चीज़ है। फिर उसके बाद N, और N का क्या है, G, N कहाँ पे है, ये G आपका कहाँ पे है, ये N का P है, N का P है, ये थोड़ा सा मैंने यहाँ पे गैप ज़्यादा लेके लिख दिया है, N का P है। तो N आपका ये रहा, P ये रहा, यानी कि N और P में आप 2 स्टेप आगे गए, बीच में एक लेटर जो O है वो स्किप हुआ। तो उसी तरह जो S है, S का क्या हो जाएगा, S आपका ये रहा, आगे आप एक लेटर स्किप किए तो U, यानी कि इसमें क्या हो रहा है, आप दो स्टेप आप एक बार पीछे जा रहे हैं, एक बार आगे जा रहे हैं, एक बार पीछे जा रहे हैं, एक बार आगे जा रहे हैं, यानी कि बीच बीच में एक एक लेटर जो है आप स्किप कर रहे हैं। तो अगला भी जो होगा वो आप 2 लेटर स्किप करिएगा, कहाँ, पीछे की ओर। तो O है, तो O का जो है एक लेटर स्किप किया, यानी कि 2 स्टेप चले, O से N, N से M, तो M हो गया। उसी तरह ये कौन सा आखिरी वर्ड है, ये N है, तो N का आपका क्या हो जाएगा, N का आगे वाला यानी कि P हो जाएगा। 2 स्टेप आप आगे चले, N से O से P, यानी कि एक लेटर स्किप किया, तो क्या हो गया आपका, ये हो गया, ठीक है। तो समझ में आया। तो ये तीसरा पैटर्न था। अब इसी में जो है चौथा पैटर्न जो हमसे पूछा जाएगा, चौथा पैटर्न ये देखिए। अभी तो हमारा जो था वो किसी भी जो हमने जो क्वेश्चन किया वो लेटर और लेटर के बीच ही संबंधित था, लेकिन इसमें जो है आपको कभी कभार इस तरह का भी पैटर्न देखने को मिल सकता है, जहाँ पे जैसे सॉल्यूशन में आप देख रहे होंगे कि कभी कभार आपको जो लेटर हमें कोडिंग डिकोडिंग दी गई है उसके जो अल्फ़ाबेट नंबर है, यानी कि जो मैंने यहाँ पे बताया है कि ये जो नंबर आप कैसे याद रखेंगे, इसके आधारित पर भी आपको क्वेश्चन जो है कभी कभार एग्ज़ाम में जो है देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले सब एक क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। इफ़ इन एनी कोड लैंग्वेज नेशनल इज रिटन एज MZGRLMZO, ठीक है, नेशनल को इस तरह से कोड कर दिया जाता है, तो जयपुर को किस तरह से कोड कर दिए करेगा, ठीक है। अब देखिए,
अब मैं एक सोल्यूशन से समझाता हूँ। नेशनल एन का जो कोड है वो एम है, उसी तरह ए का जेड है। हमें कुछ नहीं, इसी तरह से लिखना है जिस तरह से मैंने बताया, ठीक है। फिर उसके बाद अब देखिए एन का जो हमारा नंबर होता है, अल्फ़ाबेटिक नंबर, वो 14 होता है। कैसे? के का 11 होता है, तो 12, 13, 14, तो एन का 14 हुआ। फिर उसके बाद फिर उसके बाद एम का कोड, एम का क्या होता है अल्फ़ाबेटिक नंबर? 13। कैसे? के का आपका 11 हुआ तो 12 एल का हुआ, 13 एम का हुआ। तो आप 14 और 13 को ऐड करिएगा तो 27 आएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए जितने भी एडिशन है 27 इक्वल टू 27 ही आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे है कि एक कोड और डी कोड को जब आप जोड़िएगा तो उनका जो एडिशन है वो 27 ही है। तो यानी कि मैं एक तरह से पैटर्न जो समझाना चाहता हूँ कि आपको जो है एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन है वो आपको इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि जो आपको कोडिंग दी गई है लेटर के तौर पे, उस लेटर के नंबर पर भी आपको आधारित होता है। जैसे कि आपका कोई सा भी नंबर दे दिया जाएगा कि सपोज करिए डब्लू, तो डब्लू का नंबर कौन सा होगा? तो आपको पता है कि यू का 21 है तो वी का 22 होगा, डब्लू का 23 होगा। तो इसी तरह से देखिए आपको जयपुर का पूछ रहा है, तो देखिए जयपुर का हम कैसे निकालेंगे? JIPUR। अब आपको पता है कि जे का कोडिंग जो है वो 10 है। जे का मतलब कि जो नंबर अल्फ़ाबेटिक नंबर है वो आपका 10 है। अब 10 में क्या ऐड कर दीजिएगा कि 27 आ जाए? तो आपको 17 ऐड करना पड़ेगा, तभी तो ये 27 आएगा। तो अब 17वां लेटर कौन सा है आपका? ये देखिए आपको पता है कि पी का लेटर जो है अल्फ़ाबेटिक नंबर वो 16 है, तो 17 आपका क्यू होगा, तो जे का जो है वो क्यू हो जाएगा। देखिए कितने आसान तरीके से हमें पता चल गया, आप कन्फ्यूज भी नहीं हुए कि, और हमें पता चल गया कि किसी भी लेटर का नंबर हम कैसे निकालेंगे इस मेथड से। उसी तरह ए है, ए का जो अल्फ़ाबेटिक नंबर है वो 1 है। क्या ऐड करिएगा कि ये 27 आ जाए? तो आपको 26 ऐड करना पड़ेगा 1 में। तो 26 किस अल्फ़ाबेटिक नंबर अल्फ़ाबेट का नंबर है? वो जेड का है, तो ए का जेड हो गया। फिर आई का क्या है? आई का आपका 9 है। क्या ऐड करिएगा कि 27 आ जाए? तो 18 ऐड करना होगा। 18वां किसका है? देखिए कितना आसान तरीके से पता चल जाएगा। पी का 16, क्यू का 17, आर का आपका हो गया 18। फिर उसी तरह पी का आपको पता है कितना नंबर होता है? पी का 16 होता है। क्या ऐड करिएगा कि 27 आ जाए? 11 ऐड करना पड़ेगा। तो 11 किसका होता है? 11 के का होता है, यानी कि पी का के हो गया। यू का आपका होता है देखिए 21। क्या ऐड करिएगा कि 27 आ जाए? 6 ऐड करना पड़ेगा। 6 किस अल्फ़ाबेट का नंबर होता है? एफ का होता है। फिर आर का अल्फ़ाबेटिक नंबर क्या होता है? देखिए 18 होता है। क्या ऐड करिएगा कि 27 आ जाए? 9 ऐड करना पड़ेगा। तो 9 किसका अल्फ़ाबेटिक नंबर होता है? आई का होता है। तो आपका जो जयपुर का जो अल्फ़ाबेटिक कोड होगा वो ये होगा। देखिए कितना आसान तरीके से हमने जो है वो आसानी से निकाल लिया। तो ये जो था मैंने आपको पूरा पैटर्न जो है वो समझा दिया है अच्छे तरीके से, जो चारों पैटर्न जो इस पहले लेटर कोडिंग में बनते हैं। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया, और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जल्द करते चलिए, और अपने दोस्तों में भी ये वीडियो को शेयर करिए। अगले वीडियो में हम देखेंगे जो लेटर नंबर कोडिंग है उस पर जो है हम क्वेश्चंस करेंगे।